बेटी पटाओ बेटी पढ़ाओ, ये अनपढ़ गवार जाहिल कहता हूँ कि उसने कहा अंबेडकर 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 अंबेडकर। अगर ये जो चलन है इसको अगर ये लोग भगवान का नाम लेते हो तो 7 जन्मों को स्वर्ग चाहिए। अरे हमें भगवान तो ये है जिसने हमें सम्मान शिक्षा अधिकार दिया, और हमें भगवान की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भगवान तुमको मुबारक, हमारा भगवान हमको मुबारक। हम भगवान पे विश्वास नहीं रखते हैं, हम लोग परम पूज्य बाबा साहब तथागत गौतम बुद्ध को मानते हैं। और ये तो अभी अंगड़ाई है, अमित शाह होश में नहीं आएगा तो उसके सर पे थोड़े बहुत बाल हैं, ये बहुजन उखाड़ लेगा। जो है कि अभी माफीनामा नहीं हुआ अमित शाह का, अगर नहीं होता तो आगे आप लोग क्या अभी सोचते देखिए, अगर माफीनामा नहीं मांगेगा तो हम लोग कार बहिष्कृत करेंगे, तहसील बंद होगा, ब्लॉक बंद होगा, जिला बंद होगा और राज्य बंद होगा। पूरे भारत को बंद करके यहीं से एक एक बच्चा बाबा साहब के लिए पैदल चल के लोकसभा को घेरेगा। आप क्या समझते हैं, क्या ये जो भारतीय जनता पार्टी है, क्या ये संविधान विरोधी है? एकदम विरोधी है, एकदम विरोधी है ना। ये कभी बाबा साहब को सम्मान नहीं देते हैं। अभी जो नई संसद भवन बनी है उसमें बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगाई गई है, तो ये दोगली सरकार है कि नहीं है? संविधान विरोधी है कि नहीं है? अगर बाबा साहब का सम्मान करती है तो जो नई संसद भवन बनी है उसमें बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए कि नहीं? लगनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने जो ये बयान दिया है संसद में, जी, ये बयान के पीछे का क्या मकसद हो सकता है? देखिए, इन लोगों का हमेशा हम लोग भारतीय संविधान का पालन करते हैं, वरना चंद मुट्ठी भर लोग जो हैं आए दिन जो इस देश का संविधान बनाया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? अगर मोदी ने कहा अगर डॉक्टर अंबेडकर इस देश में पैदा नहीं होते, उनका संविधान नहीं होता, नरेंद्र मोदी मित्रों कभी प्रधानमंत्री नहीं होते। उसने माना ने। तो गृह मंत्री क्या चीज है? कुछ नहीं है, एक को मांगना पड़ेगा और मैं विश्वास के साथ कर रहा हूँ बहुत जल्दी माफी मांगेगा, कल या परसों मांग लेगा। लेकिन सवाल ये बात है, अगर गृह मंत्री इस तरह से बोल दिए संसद में जी तो जुबान है, हो सकता है किसी की फिसल जाए, लेकिन जी, सवाल ये है कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जी के मूर्ति पर माला वगैरह पहनाते हैं, बड़ा वाला सम्मान भी करते हैं, इस तरह से आप हाथी के 2 दांत होते हैं ना, एक दिखाने के लिए, खाने के लिए। ये संघी भी है और संविधान विरोधी भी है। दिखाने के लिए कि संविधान को हम मानते हैं, ये कर देते हैं, इनका दिखावा है, बाकी कुछ नहीं है। ये लोग दिखावा करते हैं और जुबान यही हमारे देश के गृह मंत्री थे जिन्होंने कह दिया 2049 में हमको आजादी मिली थी, और यही इस देश के प्रधानमंत्री जिसने कहा लोग है पटाओ नहीं पढ़ाओ कहा जाता है। इन्हीं की बयानबाजी है ना। कभी योगी क्या बोला, अभी जगह मुख्यमंत्री हमारे क्या बोले उन्होंने सुना है ना। तो इनके भाषाएं ऐसे रहती है क्योंकि ये लोग अंधभक्त हैं, गोबर। यही 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 अमित शाह चोर तड़ीपार, जिसको कोर्ट ने मुलजिम साबित किया था, तड़ीपार किया, जिला बदर किया गया। इसने बोला मेरे देश के नौजवानों, तुम्हें 12वीं के पास जब इंटर में जाओगे लैपटॉप मिलेंगे। अब उससे पूछो इंटर और 12 में क्या अंतर होता है? इसकी जुबान लड़खड़ाती नहीं है। ये अंधभक्त हैं, गौमूत्र पीते हैं, गोबर खाते हैं, इसलिए इनका दिमाग गोबर जैसा चलता है। अच्छा, आप भीम आर्मी से लेकर बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी कांग्रेस, इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियों के लोग बड़े स्तर पे इस तरह का इस बातों का विरोध हो रहा है। आपको लगता है कि क्या आपकी बातों को राष्ट्रपति के द्वारा पहुंच जाएगी या राष्ट्रपति आपकी अगर बात मान लेंगे? नहीं पहुंचेगी तो फिर हम इससे बड़ा कार्यक्रम करेंगे और गांव गांव उठा के हम लोग लाएंगे। माँ बहनें आएंगी, 5 साल का बच्चा भी आएगा बाबा साहब के लिए। और ये बाप बाप होता है, ये बाप है बाबा साहब इस देश के। इंडिया दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फादर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। हमारे बीच में अभी रावण सेना के जो है कि चीफ साहब हमारे। रावण सेना फाउंडेशन उधम सिंह के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आप जो है कि अमित शाह के बयान को कैसे देख रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो अमित शाह का बयान है, पहले तो जो बयान दिया गया है वह बयान ये आरएसएस की देन है। आरएसएस में पहले फंडा बनाया जाता है, उसके बाद बयान दिलाया जाता है, उसके बाद फिर ये लोग अपनी सफाई देते हैं। तो ये जो मुद्दा होता है, मुद्दा को दूसरी तरफ ले जाने के लिए ये बयान देते हैं, लेकिन बयान में बहुत बड़ी दम है। हमारे लिए डॉक्टर बाबा साहेब भगवानों में भी भगवान हैं, लेकिन बाबा साहब पे जो टिप्पणी की गई है ये टिप्पणी असहनीय है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और 1947 से लेकर के 51 का जो इतिहास रहा है, जब भारत देश आज़ाद हुआ तो जिस कौम में हमारे लोग पैदा हुए हैं, इस कौम की स्थिति क्या थी? आज जो जानवर की स्थिति है वही स्थिति थी। तो जानवर से इंसान किसने बनाया? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर बनाए। और एक बात है कि जो लोग विरोध कर रहे थे
हिंदू कोड बिल का जो लोग विरोध किए हैं, आज वही लोग फिर बाबा साहब के समर्थन की बात करते, ये बातें हजम नहीं होती है। होना क्या चाहिए, अगर ये लोग हमारे हितैषी हैं, डॉक्टर बाबा साहब के हितैषी हैं और बहुजन महापुरुषों के हितैषी है, तो उनके नाम पे एक भी योजना चलाए हो तो आप बता सकते हैं? कोई योजना नहीं है। सिर्फ ये है कि भारत देश में संघियों की देन है कि आए दिन ढोंग पाखंड आडंबर को बढ़ावा दिया है। और ये जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज को जिस प्रकार से पहले 6743 जातियों में बांटा गया था, उसी प्रकार से फिर बांटने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने ये कहा था कि जो है कि एक फैशन चल गया है अम्बेडकर अम्बेडकर, अगर ये इतना नाम अगर जो है कि भगवान का लेते तो शायद उनको स्वर्ग मिल जाता है। क्या लग रहा है, संविधान से पहले जो है कि स्वर्ग था या संविधान के बाद स्वर्ग हुआ है? ना पहले स्वर्ग था, जी। ना बाद में स्वर्ग है। ये जो अमित शाह की बात है कि स्वर्ग मिल जाता, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी पर्दाफाश कर दिए हैं कि हमें भाग्य, भगवान, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर हमें स्वर्ग में जाना होता तो यह हिंदू व्यवस्था के पोषक तत्व हमें यह नहीं बताते कि ये जो आपका कर्म है, ये पिछले जन्म का कर्म है, इस जन्म में अच्छा कर्म करो तो अगला जन्म आपका अच्छा होगा। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी खुद पैदा हुए और अपनी कलम से हमारी तकदीर को लिख दिए। अब जरूरत हमें स्वर्ग की नहीं है, नहीं उनका है। स्वर्ग है, उनको मुबारक। हमें तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ही हमारे लिए स्वर्ग क्या है। बहुजन समाज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भगवान मानता है? एकदम 100% नहीं, 105% बाबा साहब भगवान डॉक्टर का मतलब अम्बेडकर होता है को जो कुछ देता है। भगवान मानता है। भगवान का अर्थ होता है भगत रागो भगत दोषो भगत मोहो। जिसने राग दोष मोह का भग्न कर दिया वह भगवान है। लेकिन अमित शाह तड़ीपार को ये पता नहीं भगवान का अर्थ क्या होता है। अच्छा ठीक है, सवाल ये है कि इस तरह से तमाम ओबीसी एससी एसटी समाज के लोग ज्यादातर अंबेडकर जी को भगवान मानते हैं, और अगर अमित शाह इस तरह की बयानबाजी देते हैं, उसके बाद भी मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, यानी जनरल चाहे वो पिछड़ा दलित कोई भी हो सबको साथ लेके चलते हैं। इस तरह की बातें तो हो सकता है जुबानी फिसल जाए, नहीं नहीं, ये जुबानी सब फिसल, झूठ एक है। मिनट, जुबान फिसलने की बात नहीं है। मैं आपको बताया कि पहले आरएसएस के द्वारा फंडा तैयार किया जाता है और उसी फंडे पे कब चुनाव आने वाला, अब चुनाव ज़्यादा दिन नहीं है, 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा है उत्तर प्रदेश का चुनाव। तो ये फंडा बनाया जाता है कि हम किस प्रकार से अपनी बात को कहना कुछ और चाह रहे थे कि भगवान, और उस पर टिप्पणी करने का मतलब है कि जो एससी समाज है वो ज़्यादा करके बाबा साहब को भगवान ही मानता है, एसटी समाज बाबा साहब को भगवान मानता है। लेकिन जो इसी में ओबीसी समाज है, ये हिंदू के नाम पे अपने में बांट लिए हैं, हिंदू के नाम पे अपने में कन्वर्ट किए हैं। तो उनका इशारा था कि अंबेडकर को भगवान ना मान करके अब जो हमारे ये 33 करोड़ देवी देवता हैं उनको दोबारा से ये जो ओबीसी समाज मानने का काम शुरू कर दे। लेकिन आप लोग अंबेडकर के अलावा किसी को भगवान नहीं मानते? नहीं नहीं, हम भगवान मानते हैं। आपको पर्दाफाश किए कि हम भगवान को मानते हैं, हम ईश्वर को नहीं मानते हैं। ना तो ईश्वर की सत्ता को हम लोग स्वीकार करते हैं।